इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। जोधपुर के रेप केस के बाद अब आसाराम को गांधीनगर अदालत ने भी दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। 2001 का जो अहमदाबाद में उनके आश्रम में रहते हुए रेप का जो मामला था उसमें, और आपको बता दें कि ये दूसरा मामला है जिसमें आसाराम को रेप की सज़ा सुनाई गई है। करीब 21 साल बाद ये कह सकते हैं कि जो विक्टिम थी उसे न्याय मिला है। हमारे साथ सरकारी वकील जो इस केस में अपीयर हुए थे, आरसी कोडेकर साहब, वो हैं। कोडेकर साहब, ये बताइए कि बहुत लंबी लड़ाई थी एक तरह से विक्टिम से। ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, विक्टिम के लिए तो बहुत लंबी लड़ाई थी, क्योंकि उसको तो ये आशा भी नहीं थी कि उसको कहीं न्याय मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो घटना बनी है वो उस वक्त तो वो बेचारी कुछ भी नहीं थी, शायद 19 या 20 साल की रही होगी, तो उसमें वो हिम्मत भी नहीं थी। उसके बाद में उसको वहीं आश्रम में ही रखा गया, वक्ता बना के रखा गया, उसे बहुत सारा काम भी करवाया गया, और आखिरकार में जब 2007 में वो ज़बरदस्ती से वहाँ से भागी, और भागने के बाद जब उसको जोधपुर की घटना की जानकारी मिली आपके मीडिया के थ्रू, और मीडिया ने ही उनको ये बताया कि भाई वहाँ तो हाई कोर्ट ने जमानत उनकी खारिज कर दी है, तब उसमें हिम्मत आई, और फिर वहाँ जाके सूरत की पुलिस को उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने की गुहार लगाई। सूरत पुलिस ने वो उनकी गुहार मान्य करी और एफआईआर लॉन्च की, और यहाँ चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में ये केस ट्रांसफ़र किया गया, और उसके बाद में चार्जशीट हुआ, और चार्जशीट होने के बाद ये केस चला। नहीं तो आज जिस तरह से फैसला है, आसाराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, ये क्योंकि पुराने लॉज के तहत चला, 10 साल की सज़ा का से लेकर के उम्र कैद तक का प्रोविज़न था, और एकदम एक्सट्रीम पनिशमेंट दिया है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन? हमारी जो दलीलें थी वो हमारी दलीलें मान्य रखी गई। हमने ये कहा कि ये स्त्रियों के सामने का ये ऑफेंस है, और स्त्री समाज की एक बहुत बड़ी चिराग होती है। जिस समाज में स्त्री सेफ नहीं है वो समाज समझे कि लांछन रूप बन जाता है। तो ये ना कि एक पर्टिकुलर विक्टिम के सामने का ऑफेंस है, लेकिन पूरे समाज के सामने का ऑफेंस है। इट्स एन पब्लिक ऑफेंस। तो समाज को ये बताना चाहिए कि जुडिशरी कितनी कॉम्पिटेंट है कि कैसे भी आदमी को किसी भी तरह से अगर उनको लगता है कि ये दोषित है तो दोषित करार करके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी है। बाकी जो छः लोग थे उन्हें एक्विट कर दिया गया, तो क्या इस एक्विटल के खिलाफ आप लोग अपील करेंगे? हम अभिप्राय हमारा भेजेंगे लीगल डिपार्टमेंट को। लीगल डिपार्टमेंट के आदेश के तहत हम एक्विटल अपील हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। तो ये थे आरसी कोडेकर साहब जो बता रहे हैं कि आसाराम के साथ जो जजमेंट सुनाया गया आसाराम के अगेंस्ट अदालत द्वारा, जिस प्रकार से उम्र कैद की सज़ा उन्हें सुनाई गई है, एक तरह से समाज के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा इससे, और विक्टिम को भी न्याय तो मिला ही है। साथ ही जिन लोगों को एक्विट किया गया है, जिन लोगों को दोष मुक्त जाहिर किया गया है, उनके खिलाफ भी लीगल ओपिनियन लेकर के आगे कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।